तो अब हम आज क्लास शुरू करते हैं और कैसे अच्छे से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। आज मैं एक बहुत सुंदर भगवान ने प्रेरणा दिया मेरे को। मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, तो उस डिवोटी से बात करते हुए एक मुझे प्रेरणात्मक एक विचार आया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। एकाएक मन में विचार आया, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कि वो विचार था कि जब तक हम सो रहे थे तो खो रहे थे, जब तक हम सो रहे थे तब खो रहे थे, अब जब हम जगे हैं तो देखना शुरू किए हैं, दिख रहा है अभी क्या करना है क्या नहीं करना, जगे हैं तब दिख रहा है। अभी तक हम सो रहे थे तो बहुत कुछ खो दिए, तो अब और अधिक कुछ ना खोएं, इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की शरण में गए हैं और प्रभुपाद जी के एक लेक्चर को आज हम लोग सुनेंगे। तो सुनने से पहले आप सभी एक बार चैट बॉक्स पे हरि बोल लिखें, ताकि हम लोग फिर इसको प्रभुपाद जी के को समर्पित करते हुए हम लोग आज की कक्षा को प्रारंभ करें। तो देखिए, इससे पहले हमने प्रभुपाद जी का भगवद गीता 2.1 सुना था और उसमें हमने जाना एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो जाना था वो ये था कि जो व्यक्ति अपने को इस शरीर से पहचान करता है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को ही सब कुछ मानता है, और जो अपने जन्म की भूमि को बहुत पूजनीय मानता है, पूजनीय होती भी है लेकिन उसी को सब कुछ मानता है, और तीर्थ स्थान में जाना केवल स्नान करना मानता है कि स्नान करके आगे ये तीर्थ है, तो ऐसा व्यक्ति गधे के समान। ये सारी चर्चाएं हमने करी थी और हमने जाना था कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे। तो आज का हमारा जो श्लोक है वो 2.1 से लेके 2.11 तक प्रभुपाद जी कवर कर रहे हैं। हम प्रभुपाद जी को सुनते हैं और जानते हैं प्रभुपाद जी हमें क्या सिखा रहे हैं। I shall speak some verses from Bhagavad Gita, second chapter, in which the Supreme Personality of Godhead, Krishna, instructed. The beginning of instruction is the second chapter, Bhagavad Gita. So Arjuna, representing ourselves, conditioned soul, covered with the material body and thinking in bodily conception of life, he was to fight with his brothers, nephews, grandfather Bhishmadev, also teacher, the military science, Dronacharya. In this way, the business was not very palatable, although he was forced to fight, but the opposite party were very near, thick and thin people, and he had to kill them, so it was not very satisfactory to him. Therefore, he flatly denied to fight. Krishna, I am not going to fight. He left his weapon and then Krishna was surprised that my friend Arjuna is denying to fight in my presence. तो श्रीला प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं अब कुछ भगवद गीता के श्लोकों को बोलूंगा। ये दूसरे अध्याय से प्रारंभ हो रहे हैं जिसपे भगवान श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी निर्देशों को दूसरे अध्याय से प्रारंभ करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे अपने आप को एक बद्ध जीवात्मा के रूप में प्रदर्शित करते हैं
और वो इस प्रकार से है कि वह देहात्म बुद्धि में है और अपने आप को शरीर मान रहे हैं। अभी जो है अर्जुन को युद्ध करना है, जिससे किनसे युद्ध करना है? अपने भाइयों से, अपने भांजों से, पितामह से, भीष्म पितामह हो गए जैसे, और अपने गुरु से जिन्होंने उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। तो इस प्रकार से जो अर्जुन की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है अपने ही स्वजनों से युद्ध करना है और वो एक प्रकार से फोर्स हुए हैं। अर्जुन मतलब एक प्रकार से अब युद्ध इनके साथ करना पड़ रहा है, और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो बहुत बहुत विकसित शरीर वाले नहीं है, मतलब उनका ऑपोजिट पार्टी जो है ना बहुत हर प्रकार के लोग होंगे, उधर सैनिक होंगे, कुछ पतले मोटे जैसे भी होंगे। अर्जुन को उनको मारना है, तो अर्जुन को इन लोगों को मारने के लिए बहुत अपने हृदय में अच्छा नहीं लग रहा, सेटिस्फाइड नहीं है अर्जुन। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा और उसने अपने वेपन्स छोड़ दिए। तो जब कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरा जो मित्र है अर्जुन वो युद्ध करने को मना कर रहा है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देना प्रारंभ किया। So Sanjay, the private secretary of Maharaj Dhritarashtra, he was relaying the message which was going on in the battle of Kurukshetra by higher process. Nowadays we have got experience of the television, but there is another process, antardrishti, that is also television. You can see the reflection of external activities within your heart and you can explain. So, Sanjaya, the private secretary of Maharaj Dhritarashtra, he explained that Arjuna was denying to fight. तो जब अर्जुन ने युद्ध करने को मना कर दिया कि वो युद्ध नहीं करेगा, तो उस समय धृतराष्ट्र ने अर्जुन से धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध में क्या किया। तो संजय जो महाराज धृतराष्ट्र के सचिव हैं, वह बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। वो देख पा रहे थे, वहीं बैठे बैठे देख पा रहे थे। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं आजकल हमारे पास टेलीविजन है, ये 1975 की बात है, 75 में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, तो उस समय टेलीविजन था, इंटरनेट नहीं था। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास टेलीविजन का एक्सपीरियंस है कि हम घर बैठे दूर के दर्शन देख रहे हैं, दूरदर्शन देख रहे हैं, उसी प्रकार संजय के पास अंतर्दृष्टि थी, वो भी एक प्रकार का टेलीविजन है। वो अपने एक जगह पर बैठे हुए अंतर्दृष्टि से कुरुक्षेत्र के भूमि में क्या हो रहा है, युद्ध में क्या हो रहा है, वो वहां पे देख पा रहे थे अपने हृदय में, और जो वो देख रहे थे वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो संजय जो है, जो महाराज धृतराष्ट्र के सचिव हैं, तो उन्होंने बोला कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया है। आगे सुनते हैं। तंग तथा कृपयाविष्टम अश्वपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदं अवाचम उवाच मधुसूदन। Madhusudan is Krishna's another name. So, when Krishna saw that Arjuna is unnecessarily disturbed, then Tanga tatha kripayabhistam Asupurna kulesh khanam. Asupurna. His eyes was full with tears. Krishna, I have to fight with my relatives. So he was crying that this is not very good business. So why he was crying? Kripayabhistam, being merciful upon them. They were so cruel upon the Pandavas that they insulted their wife, they tricked how to take away their kingdom,
all this injustice was done to them, still because Arjuna is a Vaishnava, a devotee, still he was sympathetic. No, let them do whatever they have done, but I am not going to kill them. So kripaya avishtam asya kulekshanam visidam. तो अभी देखिए बहुत सुंदर प्रभुपाद जी आगे बढ़ा रहे हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, क्या बताया? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन व्यर्थ ही डिस्टर्ब हो रहा है, तब तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण, मतलब अर्जुन इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि उनकी आंखों में अश्रु थे और वो बोल रहे थे कि मैं अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करूंगा, और वो रो रहे थे। आप सोचिए जरा, अर्जुन जो कि एक महान योद्धा है, श्री कृष्ण का मित्र है, अभी अर्जुन युद्ध भूमि में है और रो रहे हैं, और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रोते हुए बोल रहे हैं। मतलब क्या सीन होगा वो, अर्जुन रो रहा है। तो वह भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये बहुत अच्छा कार्य नहीं है, रो रहे हैं ये युद्ध में। क्यों ये रो रहे हैं? कृपयाविष्टम, मतलब उनके हृदय में कृपा है। किनके प्रति कृपा है? कौरवों के प्रति कृपा हो रही है। क्यों कृपा हो रही है? देखिए, उन कौरवों ने जिनको ने पांडवों की पत्नी का इंसल्ट किया, उसकी बेइज्जती करी, जिन्होंने उसको जुआ खेल के उनका राज्य ले लिया, हर प्रकार का अन्याय किया, तब भी अर्जुन के हृदय में उनके प्रति क्या आ रही है? कृपा हो रही है। क्यों हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि वो एक वैष्णव है, इसलिए उसके हृदय में इतना उसके साथ अन्याय होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि चाहे इन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया है, लेकिन मैं इन्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक वैष्णव क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट वैष्णव क्वालिटी है। मतलब शास्त्र में लिखा गया है, शास्त्र में ये बात लिखी गई है कि ऐसा करने वालों का तुरंत वध कर दे सकते हैं। अगर कोई किसी की पत्नी को इंसल्ट करे, मतलब अपहरण करे, जैसे भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किसने किया था? कंस ने किया था। बताइए, ये मैंने जानबूझ के बोला कंस। देख रहा था कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। रावण ने किया था। तो भगवान राम ने क्या किया? तुरंत उसका वध किया, तुरंत जो है रावण का वध किया। तो इस प्रकार से अर्जुन पांडव कौरवों का वध करते क्योंकि उन्होंने अन्याय किया, उनकी पत्नी का साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी जमीन हड़पी। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इनका वध नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि वो कायर थे, बल्कि इसलिए उनके हृदय में वैष्णव गुण है, और वैष्णव का एक गुण होता है, उसके हृदय में कृपा होती है, दूसरों के प्रति कृपा होती है। चाहे उसके साथ कोई कितना ही बुरा करे, फिर भी वह कृपालु होता है, कृपा करता है। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसा है। आगे सुनते हैं। Bhagavan was. Then after Arjuna being silent not to fight, then Bhagavan, Krishna is Bhagavan. Bhagavan means the Supreme Personality of Godhead, full with all opulences. That is called Bhagavan. Generally in India we speak Bhagavan. Bhagavan means one who has got opulences. So Bhagavan means one who is full in opulences, in wealth, in strength, in influence, in beauty, in education, in renunciation. In this sixth way, when one is opulent fully,
then he can be called Bhagavan. Partially, if one is very opulent, sometimes he is also called Bhagavan. But real Bhagavan, according to Shastra, is Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. Others, they may possess some of the opulences, not in full, partially. Just like Narad Muni or Lord Brahma, Lord Shiva, they are also sometimes called Bhagavan. But real Bhagavan is Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. Iti changsakala pungsha Krishnastu Bhagavan Swayam. So, here, Bhagavan, the Supreme Person, Krishna. Krishna means, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Matta parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. There is no more superior person or element more than me. And when Arjuna understood Krishna, he also admitted Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhava. बहुत सुंदर। तो यहाँ पे श्री भगवान उवाच, सबसे पहले संजय ने बताया तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो आंखों में अश्रु लेकर बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जिसके हृदय में करुणा भर चुकी है और करुणा के कारण अश्रु प्रवाह हो रहा है, क्या करुणा है, मैं उस करुणा को हम लोग अनुभव भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसी कैसी करुणा हृदय में उत्पन्न हो गई अर्जुन के, कि वो देख रहे हैं कि अननेसेसरी क्यों मारना किसी को, ऐसी करुणा उत्पन्न हो गई। करुणा अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हुई। तो जब अर्जुन को ऐसा देखा भगवान ने, तो फिर भगवान बोलने लगे। तो यहाँ पे अर्जुन जो है युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोल के चुप हो गए, और फिर भगवान जो है श्री कृष्ण को यहाँ पे भगवान कहा गया, और भगवान का क्या अर्थ होता है वो समझाया गया है। तो भारत में कई बार आपने सुना होगा भाग्यवान बोलते हैं। भाग्यवान का मतलब होता है जिसके पास भाग्य, ऐश्वर्य है। तो भगवान का मतलब, भगवान शब्द का अर्थ है जिनके पास ऐश्वर्य है। कौन कौन से ऐश्वर्य? सबसे पहले धन, उसके बाद बल, उसके बाद यश, उसके बाद सुंदरता, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद वैराग्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, धन, बल, यश, सुंदरता, ज्ञान और यश, वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूरी मात्रा में होंगे, कंप्लीट फुल, वही भगवान होंगे। तो यहाँ पे बताते कि कभी कभी किसी के पास भी ऐसे ओपुलेंस होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। किसी के पास ज्ञान ही होता है, किसी के पास बल ही होता है। तो कभी कभी ऐसे महान पर्सनालिटीज को भी भगवान कह के संबोधित किया जाता है, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं का अर्थ है कि औरों के पास हो सकता है ये सब ऐश्वर्य हो, कोई बहुत बलशाली हो, कोई बहुत सुंदर हो, कोई ज्ञानवान हो, थोड़ा बहुत सबके पास हो सकता है। जैसे नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इनके पास भी ऐश्वर्य है, कोई कोई ऐश्वर्य है, लेकिन कंप्लीट ऐश्वर्य नहीं है, सारे ऐश्वर्य नहीं है। इसलिए इनको कभी कभी भगवान बोला जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं कि रियल भगवान जिसके पास सारे ऐश्वर्य हैं वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अब अर्जुन को बोलेंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं भी ये बात को स्थापित करते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। यानी कि श्री कृष्ण अपने आप को संबोधित करते हुए बतलाते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ। और फिर अर्जुन भी जब ये बात समझ जाते हैं तो 10वें अध्याय में ये बात बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, कि आप हैं परम ब्रह्म। इस प्रकार से अर्जुन भी यह स्वीकार करते हैं। आगे सुनते हैं। So Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
He is the origin of Brahma, he is the origin of Paramatma. Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Sabdate. The absolute truth is experienced in three ways: Brahma, Paramatma and Bhagavan. So Bhagavan is the last word of the absolute truth, the Supreme Person. Therefore Vasudev has purposefully written here, see Bhagavan Uvacha. Bhagavan Uvacha means you cannot exceed the Supreme Person. Nobody can be equal to the Supreme Person. Nobody can be more than the Supreme Person. Everyone should be under the Supreme Person. That is the meaning of Bhagavan. Bhagavan said, Kutastha kasmalamidam visame samupastitam anarjajustam asargam akirti karam Arjuna. My dear Arjuna, you are my friend, personal friend, and you are proposing this which is befitting to the anarya, anarjajustam. This is not for the Aryan. You are Kshatriya, you are meant for fighting for justice, and you are denying to fight. This is not good. Anarjajustam, this kind of proposal, cowardice, can be proposed by the anarja. Arya means the advanced. One who is advanced in knowledge, in civilization, they are called Arya, Aryan civilization. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान उवाच, श्री भगवान अब बोलना शुरू किया। अब आपसे अगर कोई पूछे भगवान का अर्थ क्या है, तो आप सब बतला सकते हैं। भगवान शब्द का अर्थ है जो भाग्य, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, वो भी कंप्लीट मात्रा में, धन बल यश इत्यादि। तो यहाँ पे भगवान उवाच कहा गया, भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं श्री कृष्ण ही वो परम भगवान है। अभी जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो परम सत्य को 3 प्रकार से समझा जा सकता है। एक होता है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो मतलब परम सत्य की जब आप स्टडी करोगे तो उसमें 3 विभाग हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो भगवान वाला विभाग है वो परम सत्य की स्टडी का आखिरी सोपान है। मतलब परम सत्य की स्टडी में आप कब तक स्टडी करोगे, जब तक भगवान को तक नहीं पहुंच जाते। ब्रह्म उनका एक फीचर है, परमात्मा एक फीचर है, लेकिन भगवान कंप्लीट है। तो परम सत्य की जो स्टडी है उसमें भगवान कंप्लीट स्टडी है, और वो भगवान कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए व्यासदेव जी ने यहाँ पे श्री भगवान उवाच लिख के भगवान की बातों को बोला है। यहाँ की कृष्ण उवाच बोला है। भगवान उवाच क्यों बोला है? क्योंकि यही परम भगवान है। और भगवान उवाच का मतलब है कि हम भगवान की बात से ऊपर बात रख ही नहीं सकते। कोई भी ना तो भगवान के बराबर हो सकता है, ना भगवान से बढ़ के हो सकता है। हर कोई भगवान के अंडर हो सकता है, ये अर्थ है भगवान का। तो भगवान ने क्या बोला? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, बड़े प्रिय सखा हो, और तुम ये बात बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये तो अनार्य जो होते हैं उनके लिए शोभायमान है, जो आर्य होते हैं उनको ये शोभा नहीं करता। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, और तुम युद्ध को मना कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अनार्य जुष्टम, ये तो अनार्य को लिए शोभा देता है, जो आर्य है उनको शोभा नहीं देता। ये जो तुम प्रपोजल दे रहे हो, जो तुम अपना विचार रख रहे हो, ये हृदय की दुर्बलता है, और ये अनार्य जो होते हैं, जो आर्य नहीं है, उनको शोभा देता है। तो आर्य कौन होते हैं? उच्च चेतना वाले, एडवांस्ड लोग होते हैं, जिनका ज्ञान में, सभ्यता में जो बहुत बड़े चढ़े होते हैं, उनको आर्य कहते हैं। जैसे हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं आर्यन
सिविलाइजेशन, आर्य सभ्यता। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये बात जो बोल रहे हो ये तुम्हें शोभा नहीं देती। So in the Aryan civilization, there are 4 divisions to maintain the society in the correct balance. That is also stated in the Bhagavad Gita. Chatut varnang maya srishtam guno karma vibhagas. The society must be divided into 4 classes of men. The first class means most intelligent class of men, they should be trained up as Brahmana. Sama, dama, sattam, saucham, titiksha, arjamam, jnanam, vijnanam, astikam, brahmakarma, sabhava. So, this is the beginning of civilization. Not that all Shudras, as it is now, in this age, Kalau Shudra Sammava. Kali Yuga, there is no training how to train, qualify a section of person to become first class Brahmana. That training is not there. Neither Kshatriya, neither pure Vaishya class. We are proud of our business, Vaishya, but Vaishya means Krishi Goraksha Vanijam Vaishya Karma Sabhava. Vaishya means they should take care of the cows, cow protection, Goraksha. Why Goraksha? Why not other animal raksha? Krishna has not said animal raksha or janwar raksha, Goraksha. A cow is very, very important animal. If you want to advance your spiritual consciousness, then you must have sufficient milk and sufficient grains. That is civilization. Therefore, it is the duty of the Vaishyas to produce food grain. Annad bhavanti bhutani. Annad, if you have got the society, if you have got sufficient anna, both the animals and the man, they will be happy. These are the instructions in the Bhagavad Gita. Everything practical. If we follow Bhagavad Gita from all angles of vision, social, political, economical, religious, you will be perfect. This is Bhagavad Gita. We are therefore taken up this mission to preach हरे कृष्णा। मेरा वॉइस आ रहा है सभी के पास? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वॉइस आ रही है मेरी? ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम जो है अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो। जो तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह आर्यों को शोभा नहीं देता है। तो आर्यन सिविलाइजेशन क्या है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। आर्यन सिविलाइजेशन का अर्थ है कि उस सभ्यता को प्रॉपर रूप से बैलेंस बना के रखने के लिए 4 विभागों में बांटा गया, जो कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान भी बोलते हैं। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जो समाज है उसको 4 भागों में बांटा गया है, और उसमें जो पहला सबसे बेस्ट विभाग है वो है बुद्धिमान क्लास के लोगों का, जिनको बुद्धिमान क्लास के लोगों को ट्रेंड अप किया जाएगा, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण होता है जिसके पास यह सारे गुण होते हैं: क्षमा, दमा, सत्य, शौच, तितिक्षा, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभाव है। मतलब
अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखता है, सत्य बोलता है, शुद्धता रखता है, सहनशील होता है, उसका धार्मिक शास्त्रों में विश्वास होता है, ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, और वो ब्रह्म के कार्यों में लगा रहता है, भगवान के कार्यों में लगा रहता है, ऐसा जिसका स्वभाव रहता है वो ब्राह्मण होता है। यह सभ्यता की शुरुआत है। अदरवाइज अगर ब्राह्मण नहीं होंगे और सभी शूद्र होंगे, जैसे कि आज के समय में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, शास्त्र में कहा गया है कलो शूद्र संभवा, इस कलयुग में सभी शूद्र होंगे। शूद्र का अर्थ क्या है? जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है जिनके जीवन में इन सब गुणों की, जो बिना ट्रेनिंग के जी रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सब नियमों को तोड़ते हैं। तो हमारे जीवन में मनुष्य सभ्यता में ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए कि जिससे हम लोगों को ब्राह्मण, हम खुद ब्राह्मण बन सके। तो जहां ट्रेनिंग नहीं है वहां फिर शूद्र होंगे। तो आज की डेट में ना तो हमारे पास अच्छे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय भी नहीं है और शुद्ध वैश्य भी नहीं है। तो वैश्य, कई बार लोग बोलते हैं हम वैश्य कम्युनिटी के हैं, तो वैश्य वास्तव में होता कौन है? प्रभुपाद समझा रहे हैं, वैश्य वो है, उसका काम क्या है? कृषि गो रक्षा। वैश्य का एक मुख्य काम है गायों का रक्षा करना। तो गाय का ही रक्षा क्यों करना? भगवान श्री कृष्ण ने वैश्य के गुणों में कृषि गो रक्षा बोला है, ना कि कृषि पशु रक्षा या जानवर रक्षा, ऐसा नहीं बोला, गाय को ही स्पेसिफिकली बोला है। तो गाय को क्यों बोला भगवान ने? क्योंकि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है कि अगर हम आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे पास गाय का दूध हो और कृषि करके पर्याप्त मात्रा में अन्न हो। यह सभ्यता थी पहले हमारी। तो वैश्य का क्या कर्तव्य है? अन्न पैदा करना और गाय की रक्षा करना। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न है तो पशु भी खुश रहेगा और मनुष्य भी खुश रहेगा। तो ये भगवत गीता की निर्देश हैं। अगर हम भगवत गीता को हर प्रकार के एंगल से समझें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कल्चरली, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सकता है अगर हम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाएं। इसलिए हमने, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमने ये मिशन ले लिया है कि हम भगवत गीता के प्रचार करेंगे और लोगों की इस संसार में जो समस्याएं हैं उनका हल उन्हें प्रदान करेंगे। इसको बोलते हैं आर्य सिविलाइजेशन, आर्य सभ्यता। तो आप में से कितने लोग, कितने डिवोटीज रेडी हैं प्रभुपाद जी के इस मिशन में भाग लेने के लिए, भगवत गीता के प्रचार के लिए? अगर आप लोग रेडी हैं तो रेडी लिख के टाइप करेंगे और अपना कैमरा भी ऑन करके दिखाएं कि कौन कौन रेडी हैं, कौन कौन भक्त रेडी हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आर्य सभ्यता, हम आर्य सभ्यता का प्रचार करेंगे। और आर्य सभ्यता क्या है आपने जाना? कृषि गो रक्षा, गाय की रक्षा करना और पर्याप्त मात्रा में अन्न लाकर भगवत गीता के निर्देशों को पालन करना सिखाना। जो एक निर्देश है गाय और अन्न पर्याप्त मात्रा में पैदा करना। हालांकि हर कोई वैश्य नहीं हो सकता, हर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, लेकिन भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी आर्य सभ्यता समझा दिए। अभी तक हम लोग आर्य सभ्यता कुछ कुछ जानते होंगे, लेकिन अभी हमें और पता चला। So here Krishna is addressing Arjuna on urge, non-any. You are Kshatriya, your service is now required to fight with persons who have created injustice. So what is this that you are denying to fight? Anarjajustam and asargam. Asargam means by denying your duty, you cannot be elevated in your next life, or you cannot be elevated in the higher planetary system. For a Kshatriya, it is the duty of the Kshatriya to fight and lay down his life. Then he is promoted to the higher planetary system. That is the Shastric injunction. If he becomes victorious, then he enjoys this material world, and if he dies, he is promoted to heaven. These things are there. Therefore, Krishna is advising Arjuna
Asardam. If you deny to fight, then you will be refused to enter into the higher planetary system. Akirtikaram. And you are known as a great fighter, great soldier, and my friend, and this will be going against your reputation. Don't do this. तो अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये आर्य को शोभा नहीं देता। आर्य वो है जो धर्म की बातों को मानता है, जो भगवत गीता की बातों को मानता है। तो आप अपने धर्म का पालन करो। अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो तो आप अनार्य हो। आपकी अभी ड्यूटी है युद्ध करना। किन के प्रति युद्ध करना? जिन्होंने अन्याय किया है। और अब तुम जो है युद्ध से पीछे हट रहे हो। ये अनार्य जुष्टम, ये तुम वो कर रहे हो जो आर्य को शोभा नहीं देता, अनार्य वाले कार्य कर रहे हो। इससे क्या मिलेगा? अस्वर्गयम, मतलब क्षत्रियों के लिए एक नियम है कि अगर वो युद्ध करने, अपने धर्म के युद्ध करने के धर्म को पालन नहीं करता है तो फिर उसे उच्च लोकों में एलिवेशन, मतलब उसको हायर प्लैनेट्स में, उच्च लोकों में प्रवेश नहीं मिलेगा। एक क्षत्रिय की कर्तव्य है कि धर्म के लिए अपना जान तक दे देना। अगर वो ऐसा करता है तो वो उच्च लोकों में जाने योग्य हो जाता है। ये शास्त्र के कथन है। अगर वो जीत जाता है तो यह इस धरती पे राज्य भोगेगा, और अगर वो हार जाता है युद्ध करते हुए तो उसे स्वर्ग मिलेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम ऐसा अगर करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो अस्वर्गयम, तुम ऊपर नहीं जा पाओगे। इफ यू डिनाई टू फाइट, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें ऊपर के लोकों में प्रवेश नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ क्या मिलेगा? अकीर्ति कर्म। लोग बोलेंगे कि ये महान योद्धा जो मेरा मित्र है, देखो युद्ध नहीं किया, तो तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारी बेइज्जती होगी, इसलिए इस प्रकार का कार्य मत करो। Then he says, Klaibangamasma gama pratha naitattvayi upapaddhati khudrang hridaya durballang taptathishta parantapa. My dear friend, parantapa means one who gives trouble to the enemies. This is the material word. A Kshatriya cannot behave like a Brahmana to excuse. Brahmana business is to excuse. Kamarupa tapassina. Those who are tapassi, they can excuse. But those who are in the governmental power to make justice, there is no question of excuse. Life for life. You have killed one man, you must be killed. This is justice. A Brahmana, he may excuse, all right, you have killed my man, never mind, I excuse you. That is Brahmana's business. But a Kshatriya, the government, the ruling power, he cannot do so. It is his mercy. It is the government's mercy. When a murderer is hanged, that is the injunction in the Manusangita. So Parantapa, you are Kshatriya, your business is to punish the unjust. Khuddam hridaya durballam. For a Kshatriya, this kind of poor-heartedness, that I shall not find. Give it up. Don't indulge in such thing. तो यहाँ देखिए सुंदर बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम अनार्यों वाले कार्य ना करो, इससे अकीर्ति प्राप्त होगी और लोग बोलेंगे कि देखो भगवान श्री कृष्ण का ये मित्र है और ये कितना कायर निकला। इसलिए भगवान बोलते हैं, क्लैब्यम मास्मा गमा पार्था नैतत्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठव परंतपा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परंतप कहा है। ये परंतप शब्द सुनिए बड़े ध्यानपूर्वक। परंतप का अर्थ होता है जो अपने शत्रुओं को परेशान कर दे, अपने शत्रुओं को परेशान कर दे, उसको परंतप बोलते हैं। मतलब शत्रुओं को आराम से नहीं रहने देगा, ऐसा व्यक्ति को परंतप कहा गया। तो ये भौतिक जगत है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक क्षत्रिय को ब्राह्मण जैसा बिहेव नहीं कर सकता। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके हृदय में करुणा आ रही है,
तो अर्जुन है क्षत्रिय, उसका स्वभाव क्षत्रिय का है, लेकिन अभी उसके हृदय में ये जो करुणा उत्पन्न हुई, तो भगवान बोल रहे हैं ये हृदय की दुर्बलता है, तुम्हारे को इस प्रकार से कार्य नहीं करना है। एक ब्राह्मण का कार्य होता है वो माफ कर देता है। क्षमा रूप तपस्विना, जो तपस्वी लोग होते हैं वो कभी कभी माफ कर देते हैं, लेकिन जो लोग अधिकारी होते हैं सरकारी, तो वो इस प्रकार से माफी नहीं करते, वो न्याय करते हैं, लाइफ के बदले में लाइफ लेते हैं। मतलब अगर तुमने किसी का वध किया है तो तुम्हें भी मरना होगा, ये न्याय करते हैं। ब्राह्मण क्या करेंगे, हो सकता है अच्छा अच्छा मेरा व्यक्ति मारा गया, कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता हूं तुम्हें, उनके हृदय में ऐसी भावना होती है। लेकिन क्षत्रिय को ऐसा नहीं करना होता। क्षत्रिय की कृपा क्या है, क्षत्रिय की कृपा दंड देना ही है। अगर वो सरकारी अधिकारी है तो सरकार की कृपा क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने हत्या करी है तो उसको फांसी की सजा देके उसके ऊपर कृपा करते हैं, ताकि उसको अगले जन्म में अपने पाप का फल भोगना ना पड़े। ये शास्त्र की बात है, मनु संहिता में ऐसा बोला गया। तो परंतप, अर्जुन को बोले परंतप, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें दंड देना है, जो उन्होंने अन्याय किया है उनको दंड देना है। और अगर तुम अभी बोल रहे हो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो भगवान बोल रहे हैं ये केवल मात्र तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे कार्यों में मत फंसो। समझ आ रहा है सभी को? Then Arjuna said, Arjuna replied, Kathang bhismahang sankhe dronam cha madhusudana isubhi pratirasami pujaraha risudana. He is addressing Krishna as Arisudana, the killer of the enemy. He says, but in my case, I have to fight with Bhishma, Dronacharya. They are my well-wisher, and how can I kill them? It is my duty to offer my respect touching their feet, and you are enticing me to pierce their body with arrow. So, of course, you have killed so many enemies, but you have killed enemies. Why you are inducing me to kill my grandfather and my teacher? This is, of course, Arjuna also intelligent. He replied that you cannot accuse me as anarya. This is the consideration, therefore I am hesitating to fight. Then he says, Gurun hatta hi mahanubhava Shreya bhoktum bhoikham apiha loke. Itya hatyartha kamangstu gurun nihaiva bhunjiya bhogana rudhira pradigdha. They are not only my grandfather, they are Guru. And Mahanubhava, very great personality, Bhishma Dev Dronacharya. So if I kill them and if I live prosperously, taking the kingdom, do you think it is all right that I live on the blood of my Guru and great personalities? Do you think it is all right? Of course, he says. तो देखिए बहुत ही सुंदर, यहाँ पे आप संवाद सुनेंगे तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला परंतप, कि तुम्हारा कर्तव्य है जिन्होंने अन्याय किया है उनका वध करना। उसके उत्तर में भगवान को अर्जुन उत्तर दे रहे हैं, और अर्जुन उत्तर दे रहे हैं तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदना ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार अहर्व अरिसूदना। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अरिसूदन कहा है। अभी अरिसूदन का अर्थ क्या है, शत्रुओं का हंता, मतलब किलर ऑफ एनिमीज। मतलब भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन कह रहे हैं कि आप अरिसूदन है। अरिसूदन का मतलब है आप भी शत्रुओं को मारने वाले हैं, लेकिन मेरा केस अलग है। मेरा केस क्या है, आपने तो शत्रुओं को मारा है, मेरा केस क्या है, मेरे को अपने पितामह और गुरु से लड़ना है जो कि मेरा कल्याण चाहते हैं। आपके युद्ध हुए हैं, आपने उन लोगों को मारा जो आपके शत्रु हैं, ये तो मेरे अपने हैं, तो मैं इनका कैसे वध कर सकता हूं। मेरा कर्तव्य तो इनको आदर प्रदान करना है, इनके चरणों को स्पर्श करना है, और आप मेरे को कह रहे हैं कि मैं इनके शरीर को भेद डालूं तीरों से। तो ये मैं मानता हूं कि आपने बहुत सारे शत्रुओं को मारे हैं, आपने शत्रुओं को मारा है, ये तो मेरे अपने हैं,
क्या आप मुझे चाहोगे? आप मुझे कहो शत्रुओं को मारना है तो मैं रेडी हो जाऊंगा, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे पितामह और मेरे गुरु हैं। तो अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान को बोला कि आपने भी शत्रुओं को मारा है, आपने भी अपनों को नहीं मारा, है ना। तो अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बात बोला कि आप मुझे अनार्य बोल रहे हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप मुझे अनार्य बोल रहे हो, मेरा केस ही अलग है, मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहा, आप समझिए। फिर वो आगे बोलते हैं, गुरून् हि हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। बोल रहे हैं कि ये मेरे पितामह नहीं, ये मेरे गुरु लोग हैं, ये बड़े महान पर्सनालिटीज हैं, महान व्यक्तित्व हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। अगर मैं इनको मार के बहुत ऐश्वर्य के साथ राज्य भोगू करूंगा तो आपको नहीं लगता कि क्या आपको लगता है कि ये सही है? मैं अपने गुरु को मार के उसके रक्त बहा के कैसे जी पाऊंगा? क्या आपको लगता है ये ठीक है? तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ये बात बोली। आगे भी अर्जुन बोलते हैं, सुनते हैं। न चैत विद्वम कतरन्न गरीय जद्वा जयेम जदिवा न जयेयु जानेव हत्या न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातुराष्ट्रा। Krishna, actually I am puzzled. It is my duty to fight. But now I am puzzled whether I shall fight or not fight. Because after all the other side, they are my relatives, family members, Dhaturashtra. Dhritarashtra is my elder brother of my father, and his sons, they are my cousin brothers. So I am puzzled whether I shall fight. He plainly explained his position, that not that I have become Anarya, I have got sufficient strength, I can fight, but I am puzzled whether I shall fight in this case or not. तो फिर अभी अर्जुन बोलते हैं कि मैं पजल्ड हो चुका हूँ। न चेतद विद्मः कतरन न गरीयो यद्वा न जयेम यदिवा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्र। अर्जुन बोलते हैं कि कृष्णा, मैं दुविधा में आ चुका हूं कि मेरा कर्तव्य मैं जानता हूं युद्ध करना है, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूं, दुविधा में हूं, मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ मेरे स्वजन हैं, मेरे परिवार के जन हैं, धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र मेरे पिता के बड़े भाई हैं, उनके पुत्र हैं जो मेरे भाई लोग लगे। तो मैं कंफ्यूज हूं कि मेरे को युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी स्थिति समझाई कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अनार्य बनना चाहता हूँ, मेरे पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी बहुत पजल्ड हो चुका हूँ कि मेरे को युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अर्जुन क्या बोलता है यहाँ पे हम देखते हैं। Then he submits, Katpanna dosopahata sabhava Prichami tang dharma sangamura chita Jat sheyasya nishchitang bhritan me Shishasti hang sadhimang tang prapanyam. Then Arjuna decided to accept Krishna as his guru. He Shishasti hum, I become your disciple. To become disciple means no more argument. When we talk friendly, there is argument, counter argument. But when there is order from Guru, there is no more argument. Therefore, Arjuna says, Karpanna dosa apohata sabhava. Actually, my behavior should be exactly like a Kshatriya, to fight for the just cause. But in this case I am denying, therefore I am Kripan. Kripan means one who does not properly use his position. One man is very rich, but he does not use his money, simply seize the money. He is called Kripan. Similarly, Arjuna is powerful, he can fight, he is a Kshatriya, but he is denying his ability. Therefore, he is thinking that I have become Kripa, miser.
Although I have got strength, I am denying to fight. Although I have got money, I do not spend. These are called kripa. So karpanna dosha apa. Now I am infected with karpanna dosha. कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। तो जब अर्जुन ने इस प्रकार से बोला कि मैं कंफ्यूज हूं, तो फिर अर्जुन ने क्या किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने फिर क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लिया। मैं अब आपका शिष्य बन गया हूं। तो जब शिष्य बनने का अर्थ है कि अब नो मोर आर्गुमेंट, अब बहुत तर्क वितर्क नहीं करना। अब ये नहीं मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। अभी तक अर्जुन मित्र भांति बात कर रहे थे, तो जब मित्रता की भांति होते है बात, तो आर्गुमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जब गुरु शिष्य की बात हो जाए तो फिर आर्गुमेंट नहीं होते। इसलिए अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। एक्चुअली मेरा जो स्वभाव है वो क्षत्रिय वाला है, मुझे युद्ध करना चाहिए, लेकिन अभी मैं युद्ध से मना कर रहा हूं, तो इसलिए अब मैं कार्पण्य कृपण के जैसे कार्य कर रहा हूं। कृपण कौन होता है यहाँ पे समझा रहे हैं। कृपण वो होता है जो अपनी स्थिति का सही इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन वो अपने धन का इस्तेमाल नहीं करता, केवल धन देखता रहता है, वो कृपण है। इसी प्रकार अर्जुन युद्ध कर सकता है, शक्तिशाली है, वो क्षत्रिय है, लेकिन अपने इस योग्यता का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अपनी योग्यता के विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कृपण जैसा कार्य कर रहा हूं, मेरे पास स्ट्रेंथ है, बल है, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर रहा। इसलिए अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कृपण जैसा कार्य कर रहा हूं, मेरे पास, मैं वैसे ही कार्य कर रहा हूं, मेरे पास धन है लेकिन मैं उसको खर्च नहीं कर रहा। ये कृपण है, कंजूस। सो कार्पण्य दोषो उपहत। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं इस कार्पण्य दोष से दूषित हो चुका हूं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः। तो यहाँ पे हमने आज का सत्र हम यहाँ पे रोकेंगे। इससे आगे हम अगले बुधवार को जानेंगे। यहाँ पे आज हमने प्रभुपाद जी के मुखारविंद से लगभग 7 श्लोक सुन लिए। प्रभुपाद जी 1975 में भी भगवद गीता के बेसिक्स सिखा रहे हैं। 1966 में उन्होंने मान लीजिए भी ये लेक्चर दिया होगा, या उस समय भी बताते होंगे कहानी। अभी भी प्रभुपाद जी 1975 में भी भगवद गीता की इस कहानी को समझा रहे हैं। कहानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से समझा रहे हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो अभी प्रभुपाद जी ने ये सब किया, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी मैं कुछ लेसन्स रिकॉल कर देता हूँ, कुछ लेसन्स। सबसे पहले हम इसको थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। अर्जुन के बारे में प्रभुपाद जी ने बतलाया कि अर्जुन जो है देहात्म बुद्धि में होने के कारण युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, और संजय को धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था, तो धृतराष्ट्र संजय उत्तर दे रहे अंतर्दृष्टि से देख के, और उन्होंने बताया कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है, और भगवान ने उसके अश्रुपूर्ण नेत्र हो गए हैं, और वो कृपया अविष्टम, दूसरा जिन्होंने उसके प्रति अन्याय किया उसके प्रति भी उनके हृदय में करुणा जग रही है। तो ये बात देखकर अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बोली। तो अर्जुन को भगवान बोलने लगे हैं, तो व्यासदेव जी ने भगवान उवाच लिखा है। तो भगवान के बारे में हमने जाना, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं मत्तः परतरम किंचिद अस्ति धनंजया, मेरे ऊपर कोई नहीं है। इस प्रकार से भगवान की सुपरमेसी के बारे में हमने चर्चा करी। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आर्य, हमने आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में जाना, आर्यन सिविलाइजेशन क्या है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, और प्लस तुम्हारे को अकीर्ति, अपयश मिलेगा। अर्जुन को परंतप कह के पुकारा गया, और अर्जुन ने भगवान को अरिसूदन कह के पुकारा। इन शब्दों के अर्थ हमने जाने। इसको और डिटेल में जानने के लिए जब ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो, इसको आप लोग सुनिए और सुनाइए। कैसे सुनाइए? आप लोग प्रचार करते हैं, तो कुछ आपके प्रचार क्षेत्र में ऐसे लोग होंगे जो अंग्रेजी नहीं जानते, तो प्रभुपाद जी के लेक्चर को समझना चाहते हैं, तो आप यह वीडियो लिंक्स वगैरह उनको दे के प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने के लिए
प्रेरित कीजिए ताकि जो लोग हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं जानते वो भी प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन सके। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई आज के सत्र से कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, 1 मिनट के बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को श्रीमद् भागवतम के सत्र को आगे बढ़ाना है हमने, और फिर कार्तिक के महीने में कुछ होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सपना माता जी का कुछ है तो उनसे हम जानते हैं क्या वो जानना चाहती है। अनम्यूट करें माता जी। अनम्यूट हो गया प्रभु जी? यस माता। आवाज आ रही? हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अर्जुन क्योंकि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और जो गलत है, जो पापी हैं उनको सजा देना। और हम जैसे अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे हम लोग अभी किसी को क्षमा कर देते हैं किसी चीज को लेकर, तो लोग कई बार अनड्यू एडवांटेज ले लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर वो चलता रहता है। तो मतलब दे थिंक कि भाई ये तो चलो ठीक है, इन्होंने कौन सा कुछ हमें कहना है, या इनका स्वभाव ऐसा है तो ये तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी ने। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वास्तविकता में अभी हम लोगों के परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई हमारे प्रति कुछ गलती करता है, कुछ करता है तो हम क्षमा करते हैं, और फिर वो बार बार वैसा ही कर करके हमें। अभी बात ये है कि हम उससे परेशान हो रहे होंगे, इसलिए हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जी प्रभु जी। बार बार गलती से हम परेशान हो रहे हैं, मतलब कि माफ कर दे रहे हैं, लेकिन फिर वो कर रहा है तो हम प्रभावित हो रहे हैं बार बार। जी। हमें प्रभावित नहीं होना है, अब समझ जाना है कि ये व्यक्ति इसी प्रकार का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ, वो ये कि हमें अपने जीवन में बहुत सारे प्रकार के लोग मिलेंगे। कईयों के साथ हमें कम समय बिताना है, कईयों के साथ ज़्यादा समय बिताना है। तो हमें स्वभाव समझ लेना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति इसी प्रकार के हैं, और फिर उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक मैं अपने जीवन में यह सिद्धांत अप्लाई करता हूँ कि अगर आपको जिनसे अपेक्षा है कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बने और वो नहीं बनते, तो खुद का सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर लो। तो हमें इतना भी ढीला भी नहीं रहना है कि हमें कोई भी बहका जाए, और हमें इतना सक्षम भी बनना है कि हम अपनी चीज़ें खुद के बलबूते पे करना सीखें। इसलिए प्रभावित नहीं होना है, पता समझ जाना है कि ये संसार में बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे और सबको हम हैंडल भी नहीं कर सकते, और सबको हम प्रसन्न भी नहीं कर सकते हैं, ये भी बात जाननी है। लेकिन ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, तो फिर आप प्रभावित मत होइए। और एक लेसन मैंने ये भी सीखा है कि कभी कभी चुप हो जाओ। जी। चुप हो जाओ, आप चुप ही हो जाओ। वो व्यक्ति समझ जाएगा कि चुप हो जाने से बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। ये व्यक्ति अब चुप ही हो गया है। तो डिपेंड करता है, रिलेशंस अलग अलग प्रकार के हैं। मैं एक दिन विचार कर रहा था, रिलेशंस भी कई प्रकार के हैं। कुछ होते हैं ऑफिशियल रिलेशंस। ऑफिशियल रिलेशंस मतलब कि ऐसे रिलेशंस जिसमें आपको केवल ऑफिशियली बात, ऑफिशियल है वो रिलेशन, आप वर्क में हैं, वर्क ऑफिस में हैं, या कहीं ऐसे सिनेरियो में आपके ऑफिशियल रिलेशंस हैं, बॉस हो गया, कंपनी कलीग्स हो गए, ये ऑफिशियल रिलेशंस हैं। इसमें अलग तरीके से डीलिंग करनी होती है। और कुछ होते हैं पर्सनल रिलेशंस। पर्सनल रिलेशंस एक अलग प्रकार के रिलेशंस है। अगर अब आपका सीन है जो वो किस सिनेरियो में सेटअप हो रहा है, ऑफिशियल वाले में सेट हो रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये पर्सनल में है तो फिर आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। पर आपको मैं 4 ऐसे फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपके रिलेशन में आपको मदद करेंगे। अगर आप ये 4 चीज़ें करेंगी तो आपके पर्सनल रिलेशंस में ये हेल्पफुल होंगे। 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
ये 4 चीजें आप नोट कर लीजिए। आप कोई भी, सभी भक्त इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप अपने रिलेशंस को अच्छा चलाना चाहते हैं तो ये 4 चीजें हैं, आप जरूर कीजिएगा। 2-4 चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है, पर्सनल रिलेशंस में अगर आप अच्छा चलाना चाहते हैं तो कभी भी इस मोड में ना रहिए कि हमेशा एडवाइस देनी है। कभी भी ऐसे मत रहिए, एडवाइस ही देनी है आपको हमेशा। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम जब बहुत क्लोज होते हैं तो हमारा मन या हमारा प्रयास रहता है तुरंत एडवाइस दे दें। कोई बात हो रही है, उसको बीच में रोक के, अरे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला फार्मूला है कि एडवाइस मत दो तुरंत, पहले सुनो, पहले सुनिए, समझिए, तब भी एडवाइस मत दीजिए, ठीक है। दूसरा है, कंपेयर मत कीजिए कभी भी अपने क्लोज रिलेशंस में। आप बोलें कि मेरा, अरे तू तो, तेरे साथ वाला बच्चा देखो कि फर्स्ट आ गया, तू अभी यहीं है, तू नहीं कुछ कर पा रहा, वो कर पा रहा है। कभी भी कंपेयर मत करिए। तीसरा है, अपने चश्मे से समस्या को देखने का प्रयास मत करिए, दूसरे के चश्मे से देखिए कि उसको कैसा, उसके लिए क्या सिचुएशन है, पहले उसको समझिए। और जजमेंट मत कीजिए और बात को बीच में काट के तुरंत एडवाइस मत दीजिए, सुनिए, पहले सुनिए। ये पर्सनल रिलेशंस में किया जाता है। और जो ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, बहसबाजी नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, पुराने किस्से नहीं उठाने। ये पर्सनल में भी करना होता है। पर्सनल में भी पुरानी बातें नहीं उठानी चाहिए, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तू ऐसा है वैसा है, और फिर बहसबाजी में लग जाओ। अपना पॉइंट जेन्युइनली रख दो, माना जाए ठीक है, अगर मान लो नहीं माना जाए फिर प्रयास करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए कि चलो आपकी भी रह जाए और मेरी भी रह जाए, विन विन, विन विन सिचुएशन रखना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। कभी भविष्य में हम यह भी बता देंगे और हम आपको बताएंगे कैसे अनरिजोल्व रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मेट है, एक प्रॉपर सात्विक फॉर्मेट, जैसे जिसको फॉलो करके हम दूसरे के हृदय में अच्छी भावना भी ला सकते हैं। तो कहने का मेरा अर्थ है कि अगर कोई ऐसा बार बार कर रहा है तो आप भी समझ जाइए, और फिर उस हिसाब से अब आपका पर्सनल रिलेशन है या ऑफिशियल है तो डील कीजिए, क्योंकि ये सिनेरियो के ऊपर सम बात है। अभी मैं आपको कोई चीज़ बता दूंगा हो और वो हो सकता है आपके पर्सनल रिलेशन में हो और वो अप्लाई ना हो। बस आपको ये चीज़ें, ये थोड़े फॉर्मूले अपनाने हैं, और फिर आप देखेंगे अगर वे बाहर का ही व्यक्ति है, बार बार यही गलती करके परेशान कर रहा है, तो बहुत प्रभावित मत होइए, इग्नोर मारिए सीधा। कभी कभी ये करना पड़ता है, चुप हो जाइए, देखिए मत, फिर बाद में उसको एहसास होगा। नहीं हुआ तो जो गलत कर रहा है वो भुगतेगा अपने आप। हमें इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, अगले सत्र में